सोचिए, अगर प्रकृति खुद हमें कोई चेतावनी दे तो वो कैसी होगी। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही बेहद शक्तिशाली और पुरानी कविता पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम कथा नहीं है, बल्कि आज के समय के लिए एक बहुत ही गंभीर और अर्जेंट वार्निंग है। तो चलिए मिलकर उन शब्दों को डिकोड करते हैं जो हमें बताते हैं कि जब इंसान प्रकृति से मुंह मोड़ता है तो क्या होता है, और फिर उसे बचाने का रास्ता क्या है। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस कविता की शुरुआत ही एक ऐसे दृश्य से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। धरती तपने लग गई, सूख गए वन धाम। सच कहूं तो ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये उस खौफनाक हकीकत का आईना है जब हमारी पृथ्वी अपना संतुलन खो देती है। नदियां सूखने लगती हैं और जंगल बस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे होते हैं। पहला भाग, धरती का बढ़ता ताप। अब सवाल ये है कि इस तबाही के पीछे असल वजह क्या है। यहाँ इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से आमने सामने रखा गया है। एक तरफ हमें तबाही दिखती है, सूखी नदियाँ, धुआं उगलता आसमान और झुलसा देने वाली गर्मी। लोग भगवान का नाम तक भूल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो मूल कारण बताया गया है वो है विज्ञान का लोभ। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। अंधाधुंध तकनीकी विकास और लालच की वजह से पेड़ कट रहे हैं, यानी हमारी इस प्रगति की कीमत सीधे तौर पर प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। अब इस हिस्से पे गौर कीजिए। जीव जंतु व्याकुल हुए, रोई धरणी आप। मुझे लगता है कि ये इस पूरी कविता का शायद सबसे ज्यादा भावुक हिस्सा है। यहाँ धरती को कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि एक माँ माना गया है जो अपने बच्चों यानी जीवों की तकलीफ देखकर खुद रो रही है। सूरज एकदम आग का गोला बन चुका है। ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इंसान प्रकृति को उस हद तक धकेल दे जहां खुद धरती रोने लगे, तो फिर बचता ही क्या है। दूसरा भाग, अक्षयवट की गंभीर चेतावनी। और ठीक इसी समय जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब संगम के तट पर एक अक्षयवट खड़ा दिखाई देता है। एक ऐसा पेड़ जो कभी नष्ट नहीं होता। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये खुद प्रकृति की आवाज है। पत्तों की सरसराहट के बीच वो एक बहुत ही सख्त चेतावनी देता है। जब जब मानव भूलकर प्रकृति करे अपमान, तब तब प्रलय समीप हो, डगमग हो संसार। यही इस पूरे विश्लेषण का मुख्य संदेश है। यहाँ साफ तौर पर बता दिया गया है कि प्रकृति का अपमान करने का सीधा मतलब है अपनी ही दुनिया को खतरे में डालना। तीसरा भाग, नारायण का स्वप्न संदेश। यहाँ से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी दिशा में मुड़ जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस महासंकट का समाधान कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। संगम पर एक सिद्ध ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहे हैं। तभी भगवान नारायण उनके सपने में आते हैं और इस दुख से निकलने का रास्ता बताते हैं। वो ब्राह्मण उस दिव्य अक्षयवट को अपने छोटे से कमंडल में रख लेते हैं और एक नई धरती की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये सिर्फ कोई चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि कंजर्वेशन या संरक्षण का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है, जीवन के बीज को बचाना। भगवान नारायण का वो निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था। ले जाओ इस वट को तुम नई धरा के पास, जहां पुनः हरियालियां भर दे जीवन श्वास। जरा सोचिए, एक इतने विशाल बरगद के पेड़ को एक छोटे से कमंडल में ले जाना, ये कितना बड़ा रूपक है। ये हमें सिखाता है कि चाहे तबाही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीवन को फिर से शुरू करने के लिए प्रकृति का बस एक छोटा सा सुरक्षित अंश ही काफी होता है। चौथा भाग, जीवन श्वास और नव संचार। जैसे ही वो दिव्य वृक्ष नई धरती पर पहुंचता है तो चमत्कार होने लगता है। जहां पड़े उसके चरण, बरसे मेघ सुविश्व। मतलब जहां जहां उस दिव्य वृक्ष के कदम पड़े, वहां पूरी दुनिया में बारिश होने लगी। याद है शुरुआत में हमने धुएं और आग की बात की थी? ये उसके बिल्कुल उलट है। सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है। ये इस बात का सबूत है कि अगर हम प्रकृति के एक छोटे से हिस्से को भी बचा लें तो उसमें पूरी दुनिया को दोबारा जिंदा करने की ताकत होती है। लेकिन रुकिए, असली चमत्कार तो आसमान से बरसी बारिश नहीं थी। असली चमत्कार था इंसानों के व्यवहार में आया बदलाव। कविता में कहा गया है, लोग लगाने लग गए फिर से वृक्ष अपार। प्रकृति को दोबारा जिंदा होता देख समाज भी जैसे नींद से जाग गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर से बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ये साफ दिखाता है कि जब दैवीय कृपा और हमारी अपनी मेहनत मिलती है, तभी जाकर कोई असली बदलाव आता है। पांचवा और अंतिम भाग, कलयुग में प्रकृति का उद्धार।
अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस कविता में कलयुग के अंत को कैसे दिखाया गया है। इसे अग्नि और धूल के बढ़ने के रूप में दर्शाया गया है। क्या ये आज की ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चेतावनियों जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और इस बढ़ती आग और धूल के बीच बचने का इकलौता सुरक्षित ठिकाना बताया गया है अक्षयवट की छांव। कहने का मतलब है प्रकृति की शरण में जाना ही हमारे अस्तित्व की इकलौती गारंटी है। तो आखिर में ये कविता उन लोगों के लिए बहुत ही स्पष्ट परिणाम बताती है जो प्रकृति का सम्मान करते हैं। अगर हम पेड़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें कलयुग की इस विनाशकारी आग और धूल से सुरक्षा मिलेगी, अक्षयवट की वो ठंडी और सुरक्षित छांव मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक नजरिए से ऐसे इंसान के घर में हमेशा भगवान विष्णु का वास रहेगा। यहाँ पर्यावरण को बचाना और भगवान की पूजा करना दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद चुभते हुए विचार पर लाकर छोड़ देता है। आज हमने जिस कविता पर चर्चा की वो भले ही पौराणिक कहानियों के ताने बाने में बुनी गई है, लेकिन इसकी सच्चाई आज के किसी भी साइंटिफिक वार्निंग से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या आज का हमारा ये आधुनिक समाज इस पृथ्वी के पूरी तरह से आग और धूल में भस्म होने से पहले अक्षयवट की इस गंभीर चेतावनी को सुनने के लिए तैयार है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का सम्मान करें और सुरक्षित रहें।